हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो रायपुर में गूंजा फिलिस्तीनी लोक संगीत, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, उपेक्षित वर्गों का सम्मान है आयोजन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रंगारंग समारोह के बीच राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज हो गया है। 3 दिन के इस समारोह में देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 6 विदेशी नर्तक दल भी शामिल हैं। महोत्सव का उद्घाटन करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह महोत्सव ऐसे वर्गों का सम्मान है जो सदियों से अलग थलग रहा है। इस कार्यक्रम की विशेष बात रही कि लोगों ने भाषा समझ में नहीं आने के बावजूद दूसरे देशों और राज्यों के लोक संगीत का आनंद उठाया और सुर ताल में खोए रहे। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह देश भर में अपनी तरह का पहला आयोजन है। यह उस समाज के लिए है जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है। यह संदेश है कि हम चाहें तो यह वर्ग भी कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। बड़ी खबर की बात करें तो आज मौसम रहेगा साफ, लेकिन 2 दिन के बाद बढ़ेगी ठंड। 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले आने वाले 1 सप्ताह तक झारखंड का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में किसी प्रकार का सिनोप्टिक फीचर के असर नहीं है। राज्य में अगले 2 दिन तक किसी जिले के तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, मगर इसके बाद तापमान में एक बार में 3 डिग्री कमी आने की संभावना है। इससे अचानक से ठंड बढ़ेगी। इस दौरान लोगों को सुबह और शाम में खास परेशानी होगी। अगले 1 सप्ताह तक झारखंड के किसी भी हिस्से में बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठ के लिए स्पेशल ट्रेन की हुई घोषणा। दुर्ग से पटना वाया राउरकेला, रांची 7 नवंबर को चलेगी पूजा स्पेशल। एसईआर ने की घोषणा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से छठ पूजा में अपने घर जाने वाले के लिए अच्छी खबर है। इस दौरान भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे एससीआर ने पूजा स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। यह ट्रेन दुर्ग से पटना तक चलेगी। राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो में ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। एससीआर की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 7 नवंबर को 08893 दुर्ग पटना स्पेशल ट्रेन 8:50 पर सुबह में दुर्ग से रवाना होगी और अगले दिन 5 बजे सुबह पटना पहुंचेगी। वहीं पटना स्टेशन से 08894 पटना दुर्ग स्पेशल ट्रेन 8 नवंबर को सुबह 7 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 5 बजे दुर्ग पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में अमीन और ड्रेसर के पदों पर भर्ती, नोटिस जारी। धनबाद में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक धनबाद में अमीन और ड्रेसर के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए भारत कोकिंग कॉन लिमिटेड ने नोटिस जारी किया है। आप नोटिस को पढ़े तथा आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने अमीन और ड्रेसर के 26 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.bcclweb.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटाखों की बिक्री के लिए गाइडलाइन जारी। रांची में गली मोहल्लों में पटाखे की बिक्री पर रोक, चयनित जगहों पर बनाए जाएंगे क्लस्टर। रांची में दिवाली पर इस बार भी गली मोहल्लों में पटाखे की बिक्री पर रोक रहेगी। पटाखों की बिक्री के लिए चयनित जगहों पर क्लस्टर बनाए जाएंगे। अलग अलग मोहल्ले में क्लस्टर बनेंगे। खुदरा विक्रेता उन्हीं क्लस्टरों में दुकान लगा सकेंगे। फिलहाल मोराबादी मैदान में क्लस्टर बनाया गया है। इस संबंध में डीसी छवि रंजन ने आदेश जारी कर दिया है। पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्त भी निर्धारित की है। सभी विक्रेताओं को इसका पालन करना होगा। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा। आवेदन के साथ प्रशासन के नियमों का पालन करने का स्वघोषणा भी करनी होगी। पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए जिला सामान्य शाखा लाइसेंस निर्गत करेगी। इसके लिए आवेदक अपना आवेदन दे सकते हैं, लेकिन खुदरा खरीदारों को थोक विक्रेताओं के द्वारा परमिट जारी नहीं किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा झारखंड। महाराष्ट्र को 3-1 से हराया। फाइनल में हरियाणा से होगा मुकाबला। सिमडेगा में 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को 3-1 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज हरियाणा और झारखंड के बीच
खेला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में खुलेगा राज्य का 26वां पॉलिटेक्निक कॉलेज, 300 विद्यार्थियों को होगा नामांकन। झारखंड का 26वां सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज कोडरमा जिला अंतर्गत जयनगर में खोला जा रहा है। सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। कॉलेज के लिए लगभग 56 करोड़ रुपए का अत्याधुनिक भवन निर्माण कराया जा रहा है। भवन निर्माण का जिम्मा झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम को दिया गया है। इस कॉलेज में 300 विद्यार्थियों का नामांकन होगा। वही लगभग 36 शिक्षक व 60 कर्मचारियों के पद सृजन की तैयारी शुरू की गई है। AICTE से मान्यता मिलने के बाद पठन पाठन शुरू हो सकेगा। राज्य में इससे पूर्व 8 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज बगोदर, गोड्डा, लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा, खुट्टी, जामताड़ा और पलामू में हैं। प्रति कॉलेज 25 से 30 करोड़ रुपए से भवन निर्माण कार्य किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनकाउंटर में ढेर हुआ बीजेपी नेता का हत्यारा बाबू साहेब ने 5 लाख रुपए की सुपारी लेकर जितराम मुंडा की हत्या की थी। पुलिस उस पर रखी थी 1 लाख रुपए का इनाम। बीजेपी ST मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष जितराम मुंडा की गोली मारकर हत्या करने वाला मुख्य शूटर अली शेर उर्फ बाबू साहेब मारा गया है। UP STF ने बुधवार देर शाम लखनऊ में उसका एनकाउंटर कर दी है। इस दौरान उसका एक सहयोगी कामरान भी मारा गया है। अली शेर पर पुलिस 1 लाख रुपए का नाम रखी थी। जितराम मुंडा हत्याकांड में पुलिस उसे तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उस पर यूपी के आजमगढ़ और माऊ समेत 4 जिले में 24 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी नेता की हत्या के लिए उसने 5 लाख रुपए की सुपारी ली थी। ग्रामीण SP नौशाद आलम ने बताया कि जितराम मुंडा हत्याकांड में अली शेर मुख्य शूटर था। वह पेशेवर अपराधी था। घटना के बाद से ही रांची पुलिस उसे गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास कर रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सहायक पुलिसकर्मियों के समर्थन में आए मित्र और परिजन। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों के समर्थन में उनके मित्र और परिजन भी आ गए हैं। गुरुवार को झारखंड के सभी 12 जिला मुख्यालय में सहायक पुलिसकर्मियों के समर्थन में उनके परिजनों और मित्र ने धरना के साथ साथ सड़कों पर उनके समर्थन में प्रदर्शन किया। कई जिला मुख्यालयों में सहायक पुलिसकर्मियों के परिजनों को धरना पर बैठने से भी रोक दिया गया। हालांकि बाकी जगहों पर सहायक पुलिसकर्मियों के समर्थन में जो लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सभी जगह शांतिपूर्ण चला। इधर मोराबादी मैदान में कड़ी धूप के बावजूद एक साथ सभी सहायक पुलिसकर्मी मोराबादी मैदान में बैठे हुए हैं। सहायक पुलिसकर्मियों के अनुसार जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती है, तब तक वे शांतिपूर्ण तरीके से मोराबादी मैदान में आंदोलन करते रहेंगे। सहायक पुलिसकर्मियों के अनुसार अगर जल्द ही सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो उनके मित्र और परिजन भी रांची पहुंचकर मोराबादी मैदान में धरने में शामिल हो जाएंगे। उस दौरान मोराबादी मैदान में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बोले राज्य में कानून व्यवस्था लाचार। झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता सह राज्य के पूर्व CM बाबूलाल मरांडी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने गढ़वा पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार को सिर्फ अपने परिवार एवं अपनी चिंता है, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को जो करना चाहिए उस काम को छोड़कर पूरा महकमा अवैध वसूली में लगा है। राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चरम पर है। गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर बाबूलाल मरांडी गढ़वा पहुंचे। अगली बड़ी खबर की बात हो तो हजारीबाग होकर चलने वाली रांची पटना AC एक्सप्रेस अस्थायी रूप से बंद। कोरोना काल में 22 मार्च 2020 से बंद हुई सारी ट्रेन अभी पटरी पर लौटी भी नहीं है कि रेलवे ने कुछ ट्रेनों को अस्थायी तौर पर रद्द करने का ऐलान कर दिया है। रेलवे ने जिन ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है उनमें झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल की ज्यादातर महत्वपूर्ण ट्रेन हैं। कोडरमा की राजधानी हजारीबाग टाउन और बरकाकाना होकर चलने वाली रांची पटना AC एक्सप्रेस भी रद्द होने वाली ट्रेन की लिस्ट में शामिल हो गई है। इस रूट पर चलने वाली रांची और पटना की इकलौती ट्रेन थी जिसे कोरोना काल में बंद कर दिया गया था। अब अस्थायी तौर पर रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 19 जिलों के योजना पदाधिकारी के वेतन पर लगी रोक। जाने क्या है बड़ी वजह। झारखंड के 19 जिला योजना पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगा दी गई है। आकांक्षी जिला में संचालित योजना का प्रतिवेदन नहीं देने के चलते इन अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाया गया है। योजना एवं विकास विभाग के सचिव ने राज्य के सभी DC को इस सिलसिले में पत्र भेजा है। पत्र में योजना प्रतिवेदन देने के उपरांत अक्टूबर माह का वेतन निर्गत करने के निर्देश दिया है। दरअसल नीति आयोग के द्वारा राज्य के
19 आकांक्षी जिलों में विभिन्न योजनाओं पर राशि खर्च का प्रावधान है। आकांक्षी जिलों को नीति आयोग 2 से 5 करोड़ रुपए तक देती है। योजना एवं विकास विभाग के पास आकांक्षी जिलों में खर्च होने वाली राशि का कोई ब्यौरा नहीं भेजा गया है। अगली बड़ी खबर की बात को रांची धनबाद दुमका में बम्पर वैकेंसी नोटिस हुआ जारी। रांची धनबाद दुमका में बम्पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी झारखंड पोस्टल सर्कल के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए झारखंड पोस्टल सर्कल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया है। आप नोटिस को पढ़ें तथा आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। झारखंड पोस्टल सर्कल में पोस्टल असिस्टेंट्स, डाकिया, मल्टीटास्किंग स्टाफ के 19 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। झारखंड पोस्टल सर्कल में इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड पोस्टल सर्कल के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए झारखंडpost.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो के 2 केंद्रीय सदस्य सहित 1 दर्जन कार्यकर्ता पार्टी से निष्कासित। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देश पर महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने 28 अक्टूबर को चतरा जिले के 1 दर्जन नेताओं व कार्यकर्ताओं को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी से निष्कासित किए गए नेताओं व कार्यकर्ताओं में 2 केंद्रीय सदस्य हैं। इन सभी का निष्कासन 6 वर्षों के लिए हुआ है। इनके ऊपर पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप है। जिला अध्यक्ष पंकज कुमार प्रजापति की अनुशंसा पर केंद्रीय अध्यक्ष ने यह निर्देश जारी किया है। निष्कासित किए गए नेताओं में केंद्रीय सदस्य संतोष नायक व मनोज राणा के अलावा कैलाश सिंह, दिनेश पांडे, जगदीश यादव, रविंदर सिंह, धनेश्वर गंजू, संगीता पाठक, पंकज मिश्रा, राजकिशोर कमल, प्रकाश राम पासवान एवं राजेश कुशवाहा का नाम शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात को रविवार को भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने की मिले अनुमति। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, राकेश सिन्हा और सतीश पोल मुंजनी ने राज्य सरकार से रविवार को भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण घटा है लेकिन टला नहीं है। महागठबंधन सरकार लगातार संवेदनशीलता और सजगता से इसे नियंत्रण में लाई है। तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है। वही धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा और लोक आस्था का महापर्व छठ भी आने वाला है। इसकी तैयारी में व्यावसायिक जगत और आम जनमानस भी दोनों लगे हुए हैं। जीवन और जीविका दोनों की रक्षा के लिए महागठबंधन सरकार कृत संकल्पित है। वर्तमान में रविवार को आवश्यक चीजों को छोड़कर दुकानों को खोलने पर पाबंदी है। आपदा प्रबंधन की बैठक होने वाली है, इसलिए मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री से कांग्रेस मांग करती है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रविवार को भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान करे। अगली बड़ी खबर की बात को तो एकलव्य मॉडल स्कूल में नामांकन के लिए परीक्षा 31 को। राजधानी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नामांकन के लिए 884 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें कक्षा 6, 7 और 8 में नामांकन के लिए आए हैं आवेदन। इसमें कक्षा 6, 7 और 8 में नामांकन इसमें कक्षा 6, 7 एवं 8 में नामांकन के लिए आए आवेदन शामिल हैं। प्राप्त आवेदन के आधार पर शहर के 3 स्कूलों में 31 अक्टूबर को परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा सुबह 11 बजे से दिन के 1:30 बजे तक निर्धारित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश से रेस्क्यू कर 15 युवती पहुंची चाईबासा। बीमारी में भी कंपनी लेता था काम, पीड़िता ने सुनाई आपत्ति। झारखंड की 15 युवतियों को आंध्र प्रदेश के गुड्डूर से रेस्क्यू किया गया है। गुड्डूर के एक कंपनी में कार्यरत इन युवतियों से बीमारी में भी जबरन काम लिया जाता था। इतना ही नहीं, काम पर नहीं आने पर युवतियों का मोबाइल भी तोड़ दिया जा रहा था। वही कैंपस से बाहर निकलने की भी मनाही थी, लेकिन किसी तरह यहाँ की युवतियों ने चाईबासा के कुलहाल हेल्पिंग हेड से संपर्क कर मदद की गुहार लगाई थी। इसी के बाद 15 युवतियों को रेस्क्यू कर चाईबासा लाया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में 4 थाना क्षेत्र से 10 साइबर आरोपी धराए। साइबर थाना की पुलिस ने गुरुवार को पाथरोल, मधुपुर, कुंडा और जसीडीह थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में छापेमारी कर 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर ठगों के पास से 11 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड व 2 ATM कार्ड जब्त किया है। साइबर थाना की पुलिस बरामद मोबाइल फोन के जरिए साइबर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में जुटी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कुणाल बोले, हेमंत सरकार की विफलता का है नतीजा।
गोड्डा से भाजपा के विधायक अमित मंडल पर हुए जानलेवा हमले को भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लिया है। इस प्रसंग को लेकर भाजपा ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के मामले में गंभीर सवाल खड़े करते हुए झारखंड सरकार को कटघरे पर खड़ा किया है। प्रकरण पर झारखंड भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सांडी ने सरकार के लिए शर्मनाक बताते हुए सूबे की यूपीए गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि विधायक ने स्पष्ट कहा है कि बालू माफिया से उनकी लड़ाई के कारण उन पर हमला हुआ है। आज बालू व शराब माफियाओं को राज्य सरकार का खुला संरक्षण है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, देश को सशक्त बनाना लक्ष्य ताकि किसी भी ताकत से कर सके आंख मिलाकर बात। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम भारत को इतना सशक्त करना चाहते हैं कि वह दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से आंख मिलाकर बात कर सके। भारत हमेशा शांतिपूर्ण देश रहा है और अभी भी है। हमारी नीति है कि हम किसी विवाद की पहल नहीं करते हैं, लेकिन दुश्मन की हरकतों का माकूल जवाब देंगे और इसमें पूरी तरह से सक्षम हैं। रक्षा मंत्री चंडीगढ़ के रामगढ़ में स्थित रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में बोल रहे थे। बड़ी खबर की बात को तो खूंटी के अड़की में अफीम के साथ 2 गिरफ्तार, 8 लाख रुपए समेत कई सामान बरामद। खूंटी जिला अंतर्गत अड़की पुलिस और CRPF 133 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में बंटिया और चाटू महोटवा के बीच 2 व्यक्तियों को अफीम और नगद के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों में मंगरंग बुरू निवासी रोकन मुंडा और बगड़ी टोला निवासी लक्ष्मण स्वंसी शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 550 ग्राम अफीम और 6,70,000 रुपए, एक बाइक अफीम जो है तौलने के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन और 2 मोबाइल फोन जब्त किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सहायक पुलिस कर्मियों की मांग के समर्थन में सड़क पर उतरे 100 जन। पिछले 4 वर्षों से जनता की सुरक्षा और शांति व्यवस्था में लगे सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों के समर्थन में अब उनके 100 जन भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने लगे हैं। सहायक पुलिस कर्मियों के 100 जनों ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर स्थानीय खूंटी के कचहरी मैदान में धरना दिया। मौके पर एक सहायक पुलिसकर्मी के पिता रामध्यान सिंह ने कहा है कि उनके बच्चे 4 वर्षों से जान जोखिम में डालकर पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, पर सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।